सवाल ये है कि ये लोग जो 30 लाख हिजरत करके आए, ये ऐसा करने पे क्यों मजबूर हुए? इनको इस हालत तक, इन हालात तक पहुंचाया, इनको हिजरत करने वाली हालत पे, हिजरत करने वाले हालात पे मजबूर करने में पाकिस्तान का सबसे बड़ा किरदार है। उस बदअमनी की वजह से लोग आए जो पाकिस्तान ने वहाँ अमेरिका और सऊदीया के कहने पे की। वहाँ पे अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मैच हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ, यकीन माने मज़ा आया। मगर मैच के दौरान और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, जो इंतहाई अफसोसनाक है। एक तो मैच के दौरान जो प्लेयर्स थे उनकी आपस में जो जिस तरह से नफ़रत का इज़हार हुआ, जिस तरह से बदतमीज़ी एक दूसरे के साथ हुई, वो नहीं होनी चाहिए थी। फिर मैच के बाद जो तोड़ फोड़ हुई, मैच के बाद जो वहाँ पे स्टेडियम में हुआ, वो भी ज़ाहिर है बहुत दुखती है। मगर इस सब से ज़्यादा जो दुखते बात है, वो तकलीफ़ दे बात है और अफसोस का मकाम है, वो ये है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पे पोस्टें की गई कि जी नमक हराम अफ़गानी जो हैं वो भूल गए हैं और वो आज आंखें दिखा रहे हैं। कालीन बेचने वाले, छल्ली बेचने वाले, कचरा चुनने वाले, टीन डब्बा बेचने वाले और पता नहीं क्या क्या करने वाले, चने बेचने वाले, पराठे बेचने वाले, ये करने वाले, वो करने वाले जो है वो आज अपना आप भूल गए हैं और आंखें दिखा रहे हैं और उनको औकात याद दिला दी गई और ये वो बला बला बहुत सी ऐसी पोस्टें हो रही हैं। जहाँ तक इन सारी बातों का ताल्लुक़ है कि जी ये करने वाले, वो बेचने वाले, तो ज़ाहिर है ये सारे काम मेहनत में आते हैं और मुझे बड़ा दुख होता है जब किसी के काम को या पेशे को हकारत की नज़र से देखा जाता है। मेहनत कश होने पे, मेहनत करने पे ज़ाहिर है कि फ़ख्र होना चाहिए और उम्मीद है कि अफ़गानियों को होगी भी। दूसरी जो बात बहुत ज़्यादा की जा रही थी वो ये थी कि जी नमक हराम में अफ़गानी, पाकिस्तान में 30 लाख अफ़गानियों को जो है वो पनाह दी गई है और उसके बाद वो ऐसा कर रहे हैं, हम ये जो है भूल गए हैं, हमारा एहसान किसने। हो सकता है इनमें से कुछ 5-10 लोग, 10% लोग फिर भी आते, अगर वो सब ना होता जो इनके साथ हुआ है, जो करने में पाकिस्तान का सबसे अहम किरदार है। अगर आप गूगल पे लिखेंगे कि 1970 की दहाई का अफ़गानिस्तान, तो आपको बड़ा मॉडरेट और पुरअमन किस्म का अफ़गानिस्तान मिलेगा, ऐसी तस्वीर वहाँ पे देखेंगी। मगर वो अफ़गानिस्तान इस हाल तक पहुँचाया किसने पहुँचाया? 3 उसमें ममालिक शामिल थे, अमेरिका था, सऊदी अरब था और पाकिस्तान था। और सबसे ज़्यादा जो अहम तरीन इसका जो किरदार था वो पाकिस्तान ही था। पाकिस्तान ने वहाँ पे अमेरिका और सऊदीया के कहने पे, सऊदीया के पैसा लगाकर ये सब किया। हुआ कुछ यूँ कि PDP एक वहाँ पे सोशलिस्ट तंजीम थी, सोशलिस्ट जमात थी, जिसने फ़ौज के साथ मिल के हुकूमत का तख्ता उल्टा और हुकूमत बनाई। वो गलत थे, सही थे, ये वहाँ के लोगों ने फ़ैसला करना था। उनके ख़िलाफ़ बगावत वहाँ के लोगों ने करनी थी। अब लोगों ने की भी होगी ज़ाहिर है, मगर उस बगावत में बैरूनी मुदाखलत की गई। वहाँ पे ऐसे मिलिटेंट ग्रुप बनाए गए, उनको तरबियत दी गई। बहुत ज़्यादा लोग हिजरत करके पाकिस्तान में आए और ग्रुप्स तैयार किए जिन्होंने वहाँ पे हुकूमत के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ शुरू की और बाद में बिलाखिर मजबूर होकर उस हुकूमत ने सोवियत यूनियन को मदद के लिए बुलाया। पहले सोवियत यूनियन यानी रूस, जो उस वक्त सोवियत यूनियन था, वो इनकार करते रहे जी कि हम पे पहले ही मुदाखलत का इल्ज़ाम है और हम पे पहले ही वियतनाम में मुदाखलत का इल्ज़ाम है, हम आपको तरबियत देंगे, हम आपको जंगी साजो सामान देंगे इस बगावत से निपटने के लिए, लेकिन हम जो है वो ख़ुद नहीं भेजेंगे, अपनी फ़ौज नहीं भेजेंगे। मगर बिलाखिर मजबूर होकर सोवियत यूनियन ने वहाँ पे अफ़गानिस्तान में अपनी फ़ौज भेजी। और उसके बाद जब PDP की हुकूमत ख़त्म होगी, जो आखिरी PDP के रहनुमा थे, जो सदर थे डॉक्टर नजीब नकी, उनको शहीद कर दिया गया, उनको फांसी लगा दी गई। इन ग्रुप्स की जो जहादी ग्रुप्स या मिलिटेंट्स ग्रुप्स आपके हैं जो पाकिस्तान ने तैयार किए थे इनकी तरफ से, उसके बाद ये ग्रुप्स आपस में लड़े और सबसे ज़्यादा तबाही इनकी आपस की जंग में हुई। ना तो वो सोवियत यूनियन की बमबारी की वजह से हुई है, ना बाद में हुई है। अच्छा, ये तालिबान की बात मैं नहीं कर रहा, तालिबान तो बाद में इन ग्रुप्स में से पाकिस्तान जो है वो गुलबदीन हिकमतयार वगैरह को चाहता था कि हुकूमत मिले, मगर बरहानुद्दीन रब्बानी और अहमद शाह मसूद वगैरह ने मिलकर जो है वो हुकूमत बना ली। तो उस वक्त पाकिस्तान ने एक नई फ़ोर्स तैयार की, चूँकि बहुत ज़्यादा लोग पाकिस्तान में हिजरत करके आए, यहाँ पे उन्होंने तरबियत ली और बहुत सारे लोग जो है मदरसों में पढ़ते थे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में, तो वो क्योंकि मदरसों के तलबा थे इसलिए उन्हें तालिबान कहा गया। तो वो बाद में वो लोग गए, ये जो पहले ग्रुप्स थे ये अलग थे। और उस सारी बदअमनी की वजह से, उस सारी जंगो जदल की वजह से, तबाही की वजह से ये 30 लाख अफ़गानी जो हैं वो मजबूर हुए
वहाँ से हिजरत करने पे उनका हंसता बसता मुल्क जो है वो अगले 50 साल तक के लिए जंग में धकेल दिया गया, उनको हिजरत करने पे मजबूर किया गया। फिर पाकिस्तान ने उन्हें क्यों पनाह दी? ज़ाहिर है कि आम लोग तो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे ही किसी को पनाह देते हैं, मगर हुकूमतें ऐसे किसी को पनाह नहीं देती। एक तो पाकिस्तान खुद ये कर रहा था, दूसरा जो लोग वहाँ से आ रहे थे उनको अपनी मर्ज़ी से तैयार भी किया जा रहा था, उनमें से वापस भी भेजा जा रहा था, और सब कुछ चूँकि पाकिस्तान से ही हो रहा था, तो इस वजह से ज़ाहिर है कि पाकिस्तान ने उन्हें पनाह दी। तो वो 30 लाख लोग जो हैं वो पाकिस्तान में आ गए, और यहाँ पे उनके बच्चे जो हैं बेचारे कचरा चुनने पे मजबूर हैं। वो किस हाल में रहे, लोगों के उनके साथ क्या रवैये हैं। फेसबुक पे दानिशवरी को छोड़ें, आप जो है वो ख़ुद सोचें, अपने इर्द गिर्द माहौल को देखें और गैर जानबदारी से इसका तज्ज़िया करें। तो दोस्तों, गुजारिश ये है कि तारीख़ सिर्फ क्रिकेट मैच की नहीं है। मेरे एक दोस्त कह रहे थे जी कि आप शायद तारीख़ से वाकिफ़ नहीं है, या हर मैच में ऐसा करते हैं और इंडिया जीते तो खुश होते हैं। तारीख़ जो है वो उससे पहले की भी है। ये दुरुस्त है कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के मुखालिफ तब भी था जब पाकिस्तान बना, और उस वक्त अफ़गानिस्तान हुकूमत ने कहा था जी कि दुनिया में अगर कोई हमारा मुखालिफ है तो पाकिस्तान है। उसकी वजह यह है कि ये जो पश्तून बेल्ट है, ये वो चाहते थे कि या एक अलग मुल्क बने या अफ़गानिस्तान में शामिल हो। उससे पहले ये अफ़गानिस्तान का हिस्सा नहीं था। एंग्लो अफ़गान वार्स में क्या हुआ, सोवियत यूनियन और बरतानिया के दरमियान अफ़गानिस्तान कैसे तनाज़े में रहा, ये वो उस सारी बात को छोड़ें। मगर जो 70 की दहाई से लेके बाद तक जो बदअमनी हुई, जो जंग जदल हुई, जो खून खराबा हुआ, जो तबाह अफ़गानिस्तान है, जो आपको 30 लाख महाजर पाकिस्तान में अफ़गानियों के नज़र आते हैं, उस बदअमनी की वजह से लोग आए जो पाकिस्तान ने वहाँ अमेरिका और सऊदीया के कहने पे की। वहाँ पे इनको हिजरत करने वाली हालत पे, हिजरत करने वाले हालात पे मजबूर करने में पाकिस्तान का सबसे बड़ा किरदार है। और यही एक आम अफ़गानी को दुख है, यही एक आम अफ़गानी समझता है कि उनके जो हालात हैं उनमें पाकिस्तान जो 3 बड़े ज़िम्मेदार हैं। अब तो वो जिमी कार्टर के साइन से वो डॉक्यूमेंट भी डिक्लासिफाइड हो गए, जिसमें ऑपरेशन साइक्लोन जो है वो सारा डिज़ाइन किया गया कि जी हम वियतनाम का बदला लेंगे। जब PDP की हुकूमत को बचाने के लिए सोवियत यूनियन आएगा तो हम सोवियत यूनियन, क्योंकि ज़ाहिर है कि अमेरिका जानता था कि जब जहादी जो इस्लाम का जो जज्बा जहाद है या जहादी क़ुव्वतें जो हैं उनको हराना मुमकिन नहीं होगा सोवियत यूनियन के लिए। और यही हुआ। ज़ाहिर अफ़गानिस्तान की तारीख़ भी कुछ ऐसी ही थी कि अफ़गानिस्तान में बहुत कम ही किसी को फ़तह नसीब हुई, या बाहर से अगर जब भी किसी ने हमला किया। और जिस तरह के अफ़गानिस्तान की ज़मीनी सूरत हाल और अफ़गानिस्तान के जिस तरह के लोग हैं, तो ये सब कहना कि नमक हराम है, ये सब कहना कि ये हैं वो हैं, कालीनें बेचते हैं या इस तरह करते हैं, मैं समझता हूँ बहुत ही दुखते बात है। और इस सब से इज्तनाब करना चाहिए, मोहब्बतें बांटनी चाहिए। इस दफ़ा तो जब पाकिस्तान और इंडिया के 2 मैच हुए, एक में पाकिस्तान जीता, एक में इंडिया जीता, उसमें भी इतनी ज़्यादा जो है वो नफ़रत नहीं थी। दोनों ने यहाँ पे जश्न मनाया, किसी ने एक दूसरे के मुल्क के ख़िलाफ़ कोई नारे नहीं लगाए। फेसबुक पे भी उस तरह की पोस्टें नहीं हुई जो इस बार हुई। तो एक करीबी दीनी सकाफ़ती ताल्लुक़ के बावजूद जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान इस तरह का होना बहुत दुख की बात है। बहुत शुक्रिया जी। उम्मीद है आप गैर जानबदारी से सोचेंगे समझेंगे। अगर आपको लगता है कि मैं दुरुस्त नहीं कह रहा तो आप खुद रिसर्च करें। PDP की हुकूमत ने आके क्या तब्दीलियाँ की थी, PDP की हुकूमत को ख़त्म किसने किया था, ऑपरेशन साइक्लोन क्या था, अमेरिका और सऊदीया के इसमें क्या अज़ाइम थे, पाकिस्तान का उसमें क्या किरदार था, ये सब आप गौर करेंगे तो समझ जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।